करते हैं मॉडुलस फंक्शन। और अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में, कैलकुलस में हर जगह इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो हेडिंग डालूं मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन का काम है किसी भी नंबर को पॉजिटिव बनाना। सपोज कर लो एक मशीन है, मॉडुलस फंक्शन एक मशीन एज्यूम कर लो। अगर इसमें कोई पॉजिटिव नंबर एंटर करता है तो ये मशीन कुछ नहीं करती, उसको एज इट इज बाहर भेज देती है। लेकिन अगर इसमें कोई नेगेटिव नंबर एंटर करेगा तो ये मशीन उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, पॉजिटिव बना के बाहर भेज देती है। तो मॉडुलस फंक्शन का काम क्या है? नंबर्स को पॉजिटिव बनाना। अगर वो पॉजिटिव है तो उसका कोई काम नहीं है, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो कैसे पॉजिटिव बना रही है? बोलो। माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर भेज दिया तो प्लस साइन में कन्वर्ट हो गया। मॉड फंक्शन का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। जैसे सपोज कर लो ये 7 का मॉड है, 7 पॉजिटिव है तो 7 का मॉड इटसेल्फ 7 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर -7 का मॉड है तो मॉड क्या करता है, माइनस से मल्टीप्लाई करता है और प्लस में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली ये प्रिकॉशन के लिए लिया जाता है। अगर हमें इससे पॉजिटिव ही वैल्यू चाहिए तो हम वहां पे क्या ले लें, मॉड ले लें। उससे फायदा क्या होगा, अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर नंबर नेगेटिव है तो उसको क्या बना देगा, वो पॉजिटिव बना देगा। अच्छा, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो 0 का मॉड 0 ही आएगा। ये बताओ जरा -2 का मॉड क्या आएगा? माइनस से मल्टीप्लाई करके +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। +2 का मॉड क्या आएगा? 2 आएगा। आई थिंक सभी लोग एग्री हो इस बात पे। सिंपल सी बात है। तो सिंपल कंसेप्ट है। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग। तो इसका पर्पस समझ गए, नंबर्स को क्या बनाना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। अब इस तरह से तो इन्फिनिटली मेनी नंबर्स हम लिख सकते हैं। इसको अब जनरलाइज कर लेते हैं हम लोग। लाइक मॉड x है, x कोई भी रियल नंबर है, तो अगर x पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर x पॉजिटिव होगा तो मॉड क्या करता है, कुछ नहीं करता है, उसको एज इट इज बाहर भेज देगा, x को एज इट इज बाहर भेज देगा। और अगर x नेगेटिव है तो मॉड क्या करेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर भेजेगा, तब वो पॉजिटिव होगा। क्या इस बात पे एग्री हो? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड। मॉड x आएगा अगर x पॉजिटिव है, एज इट इज x आ जाएगा। और अगर x नेगेटिव है तो मॉड क्या करेगा, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर भेज देगा। अगर x नेगेटिव है तो मॉड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -x। आई होप इतनी चीज नोट कर ली तुम लोगों ने। अच्छा, यहां पे एक डाउट होता है, ध्यान सुनना। पहला कंफ्यूजन कहां पे होता है? नॉर्मली लिखने का तरीका हमेशा ही बुक्स वगैरह में देखोगे, हम करेंगे तो भी यही रहता है, इक्वल टू 0, मतलब 0 पे इक्वलिटी पॉजिटिव में ही बनाते हैं। 0 पे इक्वलिटी कहां बनाते हैं? पॉजिटिव में ही बनाते हैं। लेकिन कोई ऐसा जरूरी नहीं है हम इसको स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 कर लें। अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x की वैल्यू x आ जाती है, और अगर x नेगेटिव है तो मॉड x की वैल्यू क्या आ जाती है, -x। इक्वलिटी तुम ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां 0 रखो जरा, क्या आएगा, -0। क्या -0 0 के इक्विवेलेंट होता है? +-0 टाइप की कोई चीज नहीं होती है, 0 इज 0। तो पहला कंफ्यूजन यहां पे होता है। यूजुअली जब भी हम लिखेंगे तो इक्वलिटी यहीं बनाएंगे, लेकिन इसकी जगह यहां पे भी इक्वलिटी बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है, पॉजिटिव, जब x पॉजिटिव है तभी इक्वल टू 0 बनाते। तो आई होप पहला डाउट क्लियर हो गया। अब देखो, कोई जरूरी नहीं कि हर बार x का मॉड लिया जाए, किसी भी फंक्शन का मॉड लें, हम fx का मॉड लें। fx अगर पॉजिटिव है तो यह एज इट इज आ जाएगा। fx अगर नेगेटिव है तो ये विथ माइनस साइन आ जाएगा।
सिंपल। तो किसी भी फंक्शन का मॉड लिया जाएगा, उसकी डेफिनेशन यही होगी। और मॉड कहीं पे भी आता है, किसी भी मैथ्स के किसी भी चैप्टर में मॉड आता है तो एक ही फंडा होता है, रिमूव दैट मॉड। उस मॉड को रिमूव करना है और रिमूव करने की डेफिनेशन यही है। एफ एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स लिख दो, एफ एक्स नेगेटिव है तो माइनस एफ एक्स लिख दो। क्लियर है यहां तक बात? तो कहीं पे भी मॉड आएगा तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए इस मॉड को हमें रिमूव करना है। क्लियर है एवरीवन? अब देखो एक और कंफ्यूजन होता है यहां पे। एक क्वेश्चन है, बताओ जरा, लाइक हम लिख रहे हैं माइनस एक्स, बताओ जरा माइनस एक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? माइनस एक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? फिर कुछ भी हो सकता है। मतलब ये कॉमन कंफ्यूजन रहता है लोगों को, यहां माइनस साइन दिखता है तो लोगों को लगता है कि नेगेटिव है, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करेगा एक्स पे। क्यों भाई? लाइक एक्स को तुम जरा 2 रखो, यहां क्या आएगा? -2 आएगा। और एक्स को यहां -2 रखो तो माइनस ऑफ -2 क्या आएगा? +2। तो ऐसा नहीं कि माइनस साइन लगा हुआ है तो नेगेटिव है, माइनस एक्स लिखा है तो इट डिपेंड्स ऑन किस पे? एक्स के साइन पे। अगर एक्स पॉजिटिव हुआ तो ये माइनस में आ जाएगा, अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो कैसा आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। क्या एग्री हो सब लोग? ठीक है एवरीवन? तो माइनस एक्स नेगेटिव नहीं होता है। तो ये कॉमन कंफ्यूजन बच्चों का ये रहता है कि यार मॉड एक्स तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेता है, तो मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स कैसे आ जाती? तो क्या अब ये कंफ्यूजन दूर हो गया? अगर एक्स नेगेटिव है, कोई नेगेटिव वैल्यू बताओ जरा। -3, -3 रखोगे तो माइनस ऑफ -3 क्या बन जाएगा? +3। तो क्या अब ये कभी कंफ्यूजन होगा कि मॉड एक्स माइनस एक्स कैसे होता है? मॉड एक्स माइनस एक्स कब होगा? जब एक्स नेगेटिव होगा। एग्रीड एवरीवन? क्लियर है? और क्लास 9th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा मॉड एक्स को हम लिखते हैं +-x। क्या लिखते हैं? +-x। तो क्या आप समझ गए मॉड एक्स +-x कब होगा? x होगा जब x पॉजिटिव है, और x जब x नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा? -x। आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो मॉड एक्स की डेफिनेशन क्लियर है। और कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में मॉड आता है तो मॉड हमें रिमूव करना होता है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, या इन जनरल बोले अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है आगे बढ़े। तो मॉड की डेफिनेशन क्लियर है। अब 1 बाय 1 इसकी प्रॉपर्टीज देखते जाते हैं, जिसपे बेस काफी सारे क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को। आई होप इतना सबने नोट कर लिया। अब हेडिंग है प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मॉड एक्स, किसी भी फंक्शन का मॉड लो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा फॉर एवरी एक्स। किसी भी फंक्शन का मॉड लिया जाए तो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा फॉर एवरी एक्स। यहां खास बात एक ध्यान देना, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर हमने नहीं लिखा है, कुछ भी हो सकता है, इवन कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी है तो ये चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे। इसका मॉड जो आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड आता है √2² + 3², जो कि इटसेल्फ पॉजिटिव होगा। √13 कैसा आएगा? इटसेल्फ पॉजिटिव। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हो या रियल नंबर हो, उसका मॉड ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। इसी को जनरलाइज कर लें, किसी भी फंक्शन का मॉड लें तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्लियर है बात? किसी भी फंक्शन का मॉड लिया जाए तो क्या आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अच्छा, अगर मॉड एक्स 0 है तो 0 का मॉड 0 आता है। 0 का मॉड इज 0। मॉड एफ एक्स 0 है तो एफ एक्स क्या आ जाएगा? 0। किसी भी फंक्शन का मॉड अगर 0 है तो कब आएगा? जब वो फंक्शन इटसेल्फ 0 होगा। तो ये सारे पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बताओ मॉड एक्स -3 कब होगा? कभी नहीं होगा। मॉड एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता। मॉड एक्स की वैल्यू ऑलवेज कैसी आती है? पॉजिटिव। मॉड एक्स की वैल्यू कभी क्या नहीं हो सकती?
नेगेटिव नहीं हो सकती, तो नॉट पॉसिबल। इसको हम बोलते हैं x बिलोंग्स टू नल सेट। क्या बोलते हैं? नल सेट मतलब नो सॉल्यूशन। क्लियर है बात? लाइक हमें ये पता होना चाहिए साइन एक्स लाई करता है 1 से -1 के बीच में। साइन एक्स के बीच में लाई करता है 1 से -1 के बीच में। किसी भी फंक्शन का मॉड लेने पे क्या हो जाता है? वो फंक्शन पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा, ये साइन एक्स नेगेटिव वैल्यू भी तो ले रहा है। अगर हम इसका मॉड ले लें, 1 से तो छोटा आएगा ही, साथ में ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखो जरा, साइन एक्स अगर -1 भी है तो -1 का मॉड लोगे क्या आएगा? 1। साइन एक्स अगर -½ भी है तो -½ का मॉड क्या आएगा? बोलो, +½ क्लियर है बात? तो मॉड लेने पे वो चीज कैसी हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, नोट करो सभी लोग। तो इसका एप्लीकेशन भी समझ में आ गया। तो किसी भी फंक्शन का मॉड अगर 0 है, लाइक मान लो cos x का मॉड 0 है, तो बताओ जरा यहां से क्या कंक्लूड करें? cos x 0 होगा। एग्रीड? इतना नोट करो। आई होप इतना नोट कर लिया सबने। अब देखो सेकेंड, बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है जो काफी यूज होती है। सपोज कर लो कहीं लिखा है mod x 2 है। क्या लिखा है? mod x 2 है। तो क्या तुम लोगों को यह पता है -2 का मॉड भी 2 आता है और 2 का मॉड भी 2 आता है? बोलो, -2 का मॉड भी 2 आएगा और 2 का मॉड भी क्या आएगा? 2 आएगा। तो क्या यहां से तुम लोग ये बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू +-2? बोलो। अच्छा, अगर mod x 0 है तो बताओ क्या बोले? mod x 0 कब आएगा? जब x 0 होगा। ये बात क्लियर है। mod x -2 है, कब होगा? पॉसिबल ही नहीं। mod x -2 नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। x बिलोंग्स टू नल सेट। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? बोलो भाई। चलो इसको अब जनरलाइज कर लेते हैं इस रिजल्ट को। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफी बार यूज करना है इसको। जनरलाइज हम कर रहे हैं। इफ mod x इज इक्वल टू a और a पॉजिटिव है, a कैसा है? पॉजिटिव है, तो x आएगा ±a। x क्या आ जाता है? बोलो, ±a। अगर mod x a है और a पॉजिटिव है तो x आ जाएगा ±a। एग्रीड एवरीवन? यस सर। और बताओ जरा, अगर a नेगेटिव होगा तब क्या होगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, पॉसिबल ही नहीं है। mod x की वैल्यू, इस बात को रियलाइज करो, फील करो, यार ये कैसे हो सकता है? जैसे मान लो हम ये बोल रहे हैं, जैसे कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा पॉजिटिव ही होती हैं। जैसे एज, किसी की भी एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। हम बोले यार एक पर्सन है, उसकी एज -3 ईयर है, तो तुरंत मना कर दोगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है? तो नहीं पॉसिबल है। तो क्या वो चीज यहां फील कर रहे हो? mod x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। लिखने में हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो चीज रेलिवेंट हो। क्लियर है? इसको और जनरलाइज कर लेते हैं। mod fx, अंदर कोई भी फंक्शन हो सकता है, k लिखा है। बताओ जरा, अगर k पॉजिटिव है तो mod हटा के हम +- साइन बना सकते हैं। एग्रीड? और अगर k नेगेटिव है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। अगर k नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन। क्लियर है? करते चलो साथ में। इवन हम इसको और जनरलाइज कर रहे हैं, सब क्वेश्चंस करने में भी काफी काम आने वाला है। यहां भी वेरिएबल लिख लेते हैं और यहां भी वेरिएबल लिख लेते हैं।
इफ gx इज पॉजिटिव तो fx आएगा प्लस माइनस gx, एंड इफ gx इज नेगेटिव तो नो सॉल्यूशन, पॉसिबल ही नहीं है। तो मॉड की वैल्यू अगर किसी के इक्विवेलेंट है तो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मान लो बोल दें एक पर्सन है और उसकी एज है x ईयर, तो क्या बिना बताए तुम ये बोल सकते हो कि x जो भी होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए? क्लियर है बात? तो ये जनरलाइज हो गया। मॉड fx अगर gx के इक्विवेलेंट है तो gx मस्ट बी पॉजिटिव। मेन कंडीशन यही होगी कि gx का पॉजिटिव होना जरूरी है। अब जब gx पॉजिटिव होगा तो हम fx से इक्वल टू क्या कर देंगे, प्लस माइनस gx। और अगर gx नेगेटिव है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों भाई? gx अगर नेगेटिव है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा बोल दो क्या, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। आई होप ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करा जा रहा है और पूरे का मॉड लिया जा रहा है तो इंडिविजुअल हम अलग अलग सबका मॉड ले सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाई डिवाइड में हम इंडिविजुअल सबका अलग अलग मॉड ले सकते हैं, बट दैट इज इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन केस। ये सिर्फ कब होगा? मल्टीप्लाई करने में और डिवाइड करने में। जब नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं और पूरे का मॉड ले रहे हैं तो अलग अलग इंडिविजुअल मॉड लिए जा सकते हैं। क्लियर? लेकिन अगर हम ऐड कर रहे हैं तब ऐसा नहीं होता है कि इंडिविजुअल मॉड लेके हम ऐड कर दें, ये इक्वल नहीं आएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर हम पूरे फंक्शन को ऐड कर रहे हैं और इंडिविजुअल मॉड लेके ऐड कर रहे हैं तो ये बराबर नहीं आता है, ये साइड बड़ी हो जाती है। और रीजन क्या है? ये प्रॉपर्टी याद हो गई। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड है तो इंडिविजुअल मॉड ले सकते हो, बिल्कुल कोई फंडामेंटली ये बात सही होगी। लेकिन अगर ऐड कर रहे हैं तो ये साइड बड़ी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है। बड़ा सिंपल है। सपोज तुम x को रख दो 2 और y को रख दो 3। रखो जरा, x को 2 y को 3, यहां भी x को 2 y को 3, तो मेरे ख्याल से ये भी 5 आ जाएगा और ये भी 5 आ जाएगा। इक्वल आ रहा है। इसका मतलब x को 2 और y को 3 रखने पे इक्वल आ रहा है। अब रख दो x को -2 और y को -3, x को -2 y को -3, x को -2 y को -3। -2 -3 कितना होता है? 5 होता है। सॉरी, -5 होता है। -5 का मॉड क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। -2 का मॉड क्या आएगा? -3 का मॉड क्या आएगा? +3। फिर इक्वल हो गए। क्यों भाई? इक्वल आ गया। अब x को रख दो 2 और y को रख दो -3। लिखते चलो साथ में, ये सब एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। x को रख दो 2 और y को रख देते हैं -3। यहां पे रखें, x को 2 रखो, y को -3 रखो, x को 2 रखो, y को -3 रखो। ये क्या आ रहा है? -1 -1 का मॉड। ये क्या आ रहा है? 2। और -3 का मॉड क्या आ रहा है? 3। क्या ये साइड बड़ी हो गई? देख लो, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव रखने पे क्या राइट साइड बड़ी आ रही है? दोनों पॉजिटिव रख रहे हैं तो इक्वल आ रहा है, दोनों नेगेटिव रख रहे हैं तो इक्वल आ रहा है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रख रहे हैं तो ये साइड बड़ी हो जा रही है। और लॉजिक भी समझो, कॉमन सेंस लगाओ। लॉजिक क्या है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखेंगे तो यहां तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन यहां पे वो चीज ऐड हो रही है। क्या ये बात समझ रहे हो? क्लियर? तो इसका मतलब
पहली चीज तो हम याद रखेंगे कि इन जनरल क्या लिखा जाता है, मॉड एक्स प्लस वाई। अगर हम मॉड एक्स प्लस मॉड वाई में ब्रेक कर रहे हैं तो ये साइड बड़ी हो जाती है, ये छोटी हो जाती है। क्लियर है? अब अगर मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, मान लो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के बराबर दे रखा है, तो तुम यहां से बोलोगे एक्स वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। क्या बोलोगे? एक्स वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। ओके, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करो तो भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। एग्रीड एवरीवन? ठीक है, लेकिन ये बताओ ये कब होगा मॉड एक्स प्लस वाई? अगर ये साइड बड़ी आ रही है तो ये तब होगा जब एक्स वाई का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। ये कब होगा? जब एक्स वाई का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बड़ा आता है मॉड एक्स प्लस वाई से। रीजनिंग क्लियर है इसकी? क्या रीजन समझ में आ रहा है? हाँ भाई, क्लियर एवरीवन? इसी तरह से इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वलिटी। क्या बोलते हैं इसको? ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ये रियल नंबर के लिए भी वैलिड है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी वैलिड है। सिमिलरली एक और इसी तरह की इनइक्वलिटी है, अगर दोनों सबट्रैक्ट कर रहे हो और इंडिविजुअल मॉड लेके सबट्रैक्ट कर दिया तो ये साइड छोटी हो जाएगी और ये बड़ा हो जाएगा। सबट्रैक्ट करने पे, इंडिविजुअल मॉड लेने पे सबट्रैक्ट करने पे क्या होता है? छोटा हो जाता है। और इंडिविजुअल मॉड लेके ऐड करने पे साइड क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। याद रहेगा। और डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये दो नंबर्स का डिफरेंस है, इस वजह से हम प्रिकॉशन के लिए डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हो सकता है मॉड एक्स छोटा हो, मॉड वाई बड़ा हो, तो इसका पूरे का मॉड ले लेंगे। क्लियर है? मॉड एक्स माइनस वाई, अगर इंडिविजुअल मॉड लेके सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइड क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। क्लियर है एवरीवन? इतना याद हो गया सबको? तो ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, साथ में करूं। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो, मॉड ऑफ माइनस एक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा है? मॉड ऑफ माइनस एक्स। मॉड ऑफ माइनस एक्स को तुम लिख सकते हो मॉड ऑफ माइनस वन इंटू एक्स। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? मॉड ऑफ माइनस वन इंटू एक्स तो हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस वन। अच्छा, अभी देखो, अभी एक प्रॉपर्टी करी थी, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हैं और पूरे का मॉड ले रहे हो तो हम इंडिविजुअल मॉड ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम इंडिविजुअल मॉड ले सकते हैं। बताओ जरा, ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हैं तो क्या दोनों का इंडिविजुअल मॉड ले सकते हो? माइनस वन का मॉड क्या आएगा? वन। तो अल्टीमेटली देखो जरा, मॉड क्या कर रहा है? मॉड इस माइनस साइन को खा जा रहा है। क्यों भाई? मॉड से ये माइनस साइन गायब हो जा रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या लॉजिक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉड ऑफ माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स। ये सब रिजल्ट्स काफी यूज होने वाले हैं। जैसे मान लो लिखा है मॉड ऑफ माइनस टेन एक्स, तो हमें पता है ऐसे केस में माइनस साइन गायब हो जाता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, एग्रीड। मॉड क्या करता है? माइनस साइन खा जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स आता है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या आता है? मॉड एक्स आता है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स आता है। रीजन बिहाइंड, रीजन ये है कि अंडर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती। अंडर रूट की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है। जैसे मॉड की वैल्यू है, उसी तरह से अंडर रूट, किसी का भी अंडर रूट लो तो कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकता, लाइक -2 नहीं हो सकता। अंडर रूट की वैल्यू ऑलवेज कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी।
दूसरी बात, ये एक बहुत बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन होता है लोगों का कि √4 +-2 होता है। √4 +-2 नहीं होता है, √4 +2 ही आता है। अंडर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती। √9 +3 आएगा, √16 +4 आएगा, अंडर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। तो √x² x नहीं होता है, √x² mod x होता है। अच्छा, √4 क्या आता है? √4 क्या आता है? +2, ना कि +-2। अब देखो यहां पे भी कई सारे कंफ्यूजन रहते हैं, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मान लेते हैं √x² x होता है। मान लेते हैं क्या √x² क्या होता है? x। क्या 4 को तुम 2 का स्क्वायर लिख सकते हो? लिख सकते हो ना। 4 is 2 का स्क्वायर। 4 is 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो क्या 2 आएगा? क्या 4 को तुम -2 का स्क्वायर लिख सकते हो? क्या हम 4 को -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 is -2 का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर अगर √x² x होता है तो √-2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? -2। अगर इन दोनों कंपेयर करा लो, यार ये इसके बराबर है, √4 +2 के बराबर है, √4 -2 के बराबर है, इसका मतलब तो हो गया 2 -2 के बराबर। यार ये अगर इसके बराबर है और ये अगर इसके बराबर है तो क्या हो गया? 2 -2 के बराबर। यार ये तो ब्लंडर है, 2 -2 के बराबर कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या ये बात समझ रहे हो? 2 तो -2 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर 2 -2 के बराबर हो गया तो क्या होगा? पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। जितना कंप्यूटर पे डिपेंडेंसी बनी हुई हम लोगों की, सब कुछ, सारे काम बंद हो जाएंगे, सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो गलती क्या करी है हमने? गलती ये करी है कि हमने √x² को x लिखा है। क्या समझ रहे हो? √x² x नहीं होता है, √x² mod x होता है। अब -2 का मॉड ले लो, क्या ये 2 आ जाएगा? अब सही हो गया। अब ऑब्वियसली 2 -2 के बराबर नहीं, 2 के बराबर तो है ही ना। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो √4 +-2 नहीं होगा, और √x² mod x होता है, √x² x नहीं होता है। इसी को जनरलाइज भी कर सकते हो। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। √fx का स्क्वायर इज mod fx। √tan² x इज mod tan x। नोट करो। अच्छा, इसको जानने के बाद एक और कंफ्यूजन होता है, इसको भी बहुत ध्यान से क्लियर कर लेना। √4 +-2 नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, 100% सही है। अब फर्दर हम सॉल्व करते हैं। x² = 4 तो आता है +-2। अब यहां भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या बताया गया था, √4 +-2 तो होता नहीं है। तो यहां जब सॉल्व करोगे तो +-2 थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा? +2 आएगा। बट इसका रीजन √4 नहीं है। इसका रीजन क्या है? देखो जरा, क्या हम इसको x² - 4 लिख लें? क्या इसको हम x² - 2² लिख लें? a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा। बताओ जरा, दो प्रोडक्ट जीरो, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 या फिर ये 0। इसका मतलब ये 0 या फिर ये 0। तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और x की वैल्यू क्या आ रही है? -2। तो ये √4 की वजह से +-2 नहीं आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? फैक्टराइज करने की वजह से आ रहा है। एंड इसी का दूसरा वर्जन भी हम लोग कर सकते हैं। क्या सॉल्विंग है? ध्यान से देखो,
अगर एक्स स्क्वायर 4 के बराबर है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट 4 के बराबर आएगा, और अंडर रूट 4 तो +2 ही होता है स्ट्रिक्टली। अंडर रूट 4 क्या होता है? +2। अब ये बताओ अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या आता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स आता है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स नहीं आता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या आता है? मॉड एक्स आता है। और अभी हमने करा था अगर मॉड एक्स 2 है तो क्या x ±2 आएगा? तो देख रहे हो मॉड की वजह से +-2 आ रहा है, अंडर रूट 4 की वजह से +-2 नहीं आ रहा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको भी बहुत ध्यान से देखो। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एक्स स्क्वायर अगर 4 है तो x +-2 किस वजह से आ रहा है? अंडर रूट की वजह से नहीं आ रहा है, फैक्टराइजेशन की वजह से आ रहा है या मॉड की वजह से आ रहा है। चलो यहीं पे एक और वर्जन है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन ध्यान से देखते जाओ। अंडर रूट 4 क्या होता है? +2। अंडर रूट 4 +-2 नहीं होता है। सपोज अंडर रूट 4 को तुम लिख लो 2 × 2 लिख सकते हैं। स्प्लिट कर लिया। अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। सेम बेस में क्या पावर्स ऐड हो जाती हैं? तो दिस इज इवेंचुअली 2 की पावर 1। बिल्कुल सही है। क्यों भाई, क्या यहां तक बात सही है? इसी तरह से अंडर रूट 4 को बताना जरा, क्या हम -2 × -2 करो क्या आएगा? -2 × -2 करो क्या आएगा? 4 आएगा। बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 को हम अंडर रूट ऑफ -2 × -2 लिख सकते हैं। अब इसको भी स्प्लिट कर लो। इसको और स्प्लिट कर लेते हैं। क्या -2 को हम अंडर रूट -1 × 2 कर सकते हैं? बोलो। और ध्यान रखना अंडर रूट -1 आई आता है। अंडर रूट -1 क्या आता है? आई आता है। क्लियर है? अंडर रूट -1 इज आई। अब इसको फिर से स्प्लिट कर लेते हैं हम लोग। देखो लिखते चलो साथ में। अंडर रूट -1 आई हो गया, फिर अंडर रूट -1 आई हो गया, ये आई स्क्वायर आ जाएगा, √2 × √2 2 आ जाएगा। दिस इज इवेंचुअली आई स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर लो, -1 आ जाएगा, फिर वही गड़बड़ हो गई। देख रहे हो अंडर रूट 4 बार बार क्या कर रहा है? -2 आ रहा है, फिर 2 -2 के बराबर हो जाएगा, जो कि एक बहुत गलत काम हो जाएगा। तो क्या ये पूरा प्रोसेस समझ में आया? अब देखो यहां पे मिस्टेक क्या करी है। मिस्टेक ये है कि अगर दो नंबर्स के प्रोडक्ट का अंडर रूट ले रहे हो तो उसको इंडिविजुअली अलग अलग अंडर रूट में तभी ब्रेक कर सकते हैं व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ x और y इज पॉजिटिव। कम से कम दोनों में से एक पॉजिटिव हो। दोनों नेगेटिव हो तो ये नहीं चलेगा। जैसे कि यहां पे देखो क्या गड़बड़ करा हमने, ये स्टेप गड़बड़ कर दिया। दोनों नेगेटिव हैं, हमने इसको इंडिविजुअली अलग अलग अंडर रूट में ब्रेक कर दिया। ये फंडामेंटली रॉन्ग है। ये तब हो सकता है अलग अलग अंडर रूट में जब दोनों पॉजिटिव हो। देख रहे हो दोनों पॉजिटिव हैं तो अंडर रूट में ब्रेक कर दिया, या एक पॉजिटिव हो, यहां पे देख रहे हो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो ब्रेक कर सकते हो। ये सही है, ये स्टेप सही है। गलत स्टेप क्या है? जब दोनों नेगेटिव हैं, x और y अगर दोनों नेगेटिव हैं तो हम अंडर रूट में अलग अलग स्प्लिट नहीं कर सकते। ये बात याद रहेगी। तो अगेन ये चीज गलत हो गई यहां से। तो ये इसके बराबर नहीं आएगा, ये इसके बराबर नहीं आएगा, ये इसके बराबर नहीं आएगा, ये इसके बराबर नहीं आएगा। रीजन क्या है?
दोनों नेगेटिव हैं तो उसको अलग अलग इंडिविजुअल अंडर रूट में हम ब्रेक नहीं कर सकते। याद रहेगा इतना सबको? तो अल्टीमेटली मेरे ख्याल से अब तो हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए कि अंडर रूट 4 कैन नेवर बी इक्वल टू +-2। हर तरीके से वो चीज करके दिखा दी हमने। क्लियर है? अंडर रूट 4 स्ट्रिक्टली क्या आएगा? +2 आएगा। क्लियर है यहां तक बात? अब देखो आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा, मॉड का काम क्या होता है? मॉड का काम होता है नंबर्स को पॉजिटिव बनाना। सपोज x² एक नंबर है, x² इटसेल्फ पॉजिटिव है, तो उसका मॉड ले लो या मॉड ऑफ x का स्क्वायर कर दो, सेम चीज होगी। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, x² हो या x² का मॉड ले लें या मॉड x का स्क्वायर कर लें, दोनों सेम चीज आएगी। बिकॉज अगर इटसेल्फ ये चीज पॉजिटिव है तो मॉड लेने कोई मतलब ही नहीं, तुम्हारी चॉइस है, तुम मॉड लो या मॉड x का स्क्वायर कर लो। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, x की पावर कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर, तो मॉड लेके पावर अलग से रेस कर सकते। जैसे मान लो लिखा है मॉड x क्यूब, तो उसको तुम लिख लो मॉड x का होल क्यूब। क्या लिख लो? मॉड x का होल क्यूब। क्लियर है? कोई भी पावर हो। क्लियर है बात यहां तक? आई होप इतना सबने कर लिया। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, अभी हमने देखा, मान लो ये लिखा है, क्या लिखा है? मॉड x a के बराबर है। इसको सॉल्व करना है तो बताओ क्या बोलोगे तुम लोग? इसको अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले पूछोगे कि बताओ जरा a कैसा है। अगर a पॉजिटिव है तब तो ठीक है, अगर a पॉजिटिव है तब तो x ±a आ जाएगा। क्या एग्री हो? लेकिन अगर a नेगेटिव है नो सॉल्यूशन। अगर a नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन, नॉट पॉसिबल। तो बेसिकली हम ये बताना चाह रहे थे कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लाइक मान लो लिखा है हमने बोला तुमसे कि इसको जरा सॉल्व करो, तो तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि पहले बताओ C कैसा है, C पॉजिटिव है कि C नेगेटिव है। अगर C पॉजिटिव है तो x - 2 ±c हो जाएगा, और अगर C नेगेटिव है तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। सिंपल। तो मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो? बेसिकली यहां पे अगर ऐसा कुछ इनकम्प्लीट है तो तुम्हें सबसे पहले पूछना चाहिए कि C कैसा है। बताओ जरा C का साइन कैसा है, तब तो हम सॉल्यूशन बता पाएंगे, अदरवाइज हम सॉल्यूशन नहीं बता पाएंगे। क्लियर है? तो इसी का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। क्या है देखो जरा ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना और जो बोल रहे हैं उसको समझना। सपोज मॉड x इज इक्वल टू मॉड a दे रखा है। अच्छा, यूजुअली a इज अ कांस्टेंट, जैसे कि मॉड x 3 है तो 3 इज अ कांस्टेंट, तो उसी तरह से a क्या है? कांस्टेंट है। अब यहां प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट का पूरा फोकस इस मॉड पे चला जाता है। ठीक है, जाना भी चाहिए, ध्यान समझना है इस प्रॉपर्टी को। पूरा फोकस कहां पे देख रहा है? मॉड x इज इक्वल टू मॉड a। a इज अ कांस्टेंट, जरा a की कोई भी वैल्यू बताओ, लाइक a को 3 रख दो, तो क्या ये इवेंचुअली 3 आ जाएगा? 3 का मॉड, सॉरी a नॉट x। जरा a को -3 रखो, -3 का मॉड क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ध्यान समझना जो हम दिखाना चाह रहे हैं यहां पे, बेसिकली कुछ भी हो तुम यहां जो वैल्यू रखोगे वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। a को 3 रखोगे तो भी 3 आ रही है, a को -3 रखोगे तो भी 3 आ रही है। डिफरेंस दोनों प्रॉपर्टी में क्या था? मान लो ये क्वेश्चन दिया गया तो तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि बताओ भाई पहले कि a कैसा है, a पॉजिटिव है कि a नेगेटिव। लेकिन अगर ये दिया गया
तो अब तुम्हारा ये क्वेश्चन नहीं इररिलेवेंट है कि ए पॉजिटिव है कि ए नेगेटिव है, ए पॉजिटिव हो या ए नेगेटिव हो, ये वैल्यू इटसेल्फ पॉजिटिव आएगी। बोलो, जो हम दिखाना चाह रहे हो देख रहे हो, ये वैल्यू इटसेल्फ पॉजिटिव आएगी। तो यहां तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं होगा ए पॉजिटिव है ए नेगेटिव है, कोई मतलब नहीं, सीधा मॉड हटाओ प्लस माइनस साइन बना दो। क्या ये बात समझ में आ रही है? सीधा मॉड हटाओ प्लस माइनस साइन बना दो, क्योंकि रीजन हमने बताया। ठीक है, तुम इस मॉड पे फोकस ना करके तुम इस वैल्यू पे फोकस करो, क्या ये वैल्यू ए की किसी भी वैल्यू के लिए पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव आएगी तो सीधा सीधा मॉड हटा सकते हैं, प्लस माइनस साइन ले आएंगे। क्लियर है? इसी को जनरलाइज कर लेते हैं। अगर मॉड एफ एक्स मॉड जी एक्स के बराबर है तो तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, सीधे बोलोगे दोनों साइड के मॉड हटाओ और प्लस माइनस बना दो, काम खत्म, दैट्स इट। हाँ, लेकिन अगर मॉड एफ एक्स जी एक्स के बराबर होता तब तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए था। क्या क्वेश्चन होना चाहिए था? पहले बताओ कि जी एक्स पॉजिटिव है कि जी एक्स नेगेटिव है। अगर जी एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स क्या आ जाएगा? प्लस माइनस जी एक्स। और बताओ अगर जी एक्स नेगेटिव है तब क्या होगा? नो सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, नोट करो इतना। नेक्स्ट देखो जरा, लास्ट प्रॉपर्टी अभी के लिए फिलहाल इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मान लो क्लास 12th में तुम्हारा मैथ्स का, कंप्यूटर का और इंग्लिश का एग्जाम हो रहा है, क्लास 12th का। तुम्हें पता है क्लास 12th या कॉलेज एग्जाम में जो भी नंबर आते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव आते हैं। बोलो, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ओवरऑल जो नंबर्स आएंगे क्या वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएंगे? मतलब टोटल जो नंबर का सम, आई थिंक क्लास 12th में आज तक कभी किसी के -1 टोटल नहीं आया होगा, होता ही नहीं है, 0 हो सकता है। ठीक है, इवन और बढ़ा दो, हिंदी बढ़ा दो तो भी तो यही कंसेप्ट है, क्यों? लेकिन मान लो मैथ्स में, कंप्यूटर में, इंग्लिश में सबका टोटल 0 आ गया, किसी का मार्कशीट देखी गई तो इन सारे सब्जेक्ट, तीन ही सब्जेक्ट है मान लो, या 4 भी बना सकते हो, सबका टोटल 0 आ गया, तो ये कब आएगा? जब सारे सब्जेक्ट में 0 हैं तभी तो होगा। इसका मतलब मैथ्स में भी 0 हैं, कंप्यूटर में भी 0 हैं, इंग्लिश में भी 0 हैं। तो यही सेम कंसेप्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी का है। सपोज कुछ फंक्शन है मॉड एफ एक्स, मॉड जी एक्स, मॉड एच एक्स, क्या यार सारे जितने भी मॉड हैं, अब तो मेरे ख्याल समझ गए होगे, ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। तो सम बताओ ऑलवेज पॉजिटिव आएगा? बोलो, तीनों का सम कैसा आएगा? ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन मान लो किसी केस में दे दिया मॉड एफ एक्स प्लस मॉड जी एक्स प्लस मॉड एच एक्स इक्वल टू 0, तो ये तभी पॉसिबल है जब एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स सारे 0 हैं और एट द सेम टाइम 0 हैं। एट द सेम टाइम का मतलब होता है इंटरसेक्शन। जो चीजें एट द सेम टाइम अकर करती हैं उसमें कॉमन लिया जाता है, लेकिन जो चीजें अलग अलग टाइम पे अकर करती हैं उसमें यूनियन लेते हैं। तो यही तो होगा यार, मान लो किसी ने यार 2020 में एग्जाम दिया, तो ऐसा थोड़ी ना है कि अगले साल कंप्यूटर में 0 आए, फिर पहले साल मैथ्स में 0 आए। एट द सेम टाइम 2020 में ही तो सारे सब्जेक्ट में 0 आने चाहिए, एट द सेम टाइम। क्लियर है? हाँ भाई, चलो स्टार्ट करते हैं शीट से। फर्स्ट क्वेश्चन है मॉड एक्स 2 है। जरा बताओ, मॉड एक्स 2 है, इट मीन्स पॉजिटिव है,
तो क्या हम x को +-2 लिख दें? क्या इस बात पे एग्री हो? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, mod x √3 है। बताओ जरा mod x √3 कब आएगा? जब x √3 पॉजिटिव होता है ना, तो क्या x ±√3 कर दें? थर्ड क्वेश्चन, mod x -4 कब आएगा? सोच के जवाब दो। mod x -4 कब आएगा? कभी नहीं आएगा, जीवन में कभी नहीं आ सकता। नो सॉल्यूशन। x बिलोंग्स टू नल सेट, एग्रीड। फोर्थ, ये बताओ जरा सभी लोग, mod x 0 कब आएगा? mod x 0 कब आएगा? जब x 0 कर रहे हो ना साथ में। फिफ्थ, mod 2x 1 है। mod 2x क्या है? 1 है। ध्यान से देखो, और फॉर्मूले बार बार रिवाइज करने यार, एसेंशियल नहीं कि अंदर x ही लिखा हो। mod fx k है, अगर k पॉजिटिव है तो fx आ जाएगा +-k। fx क्या आ जाएगा? +-k। mod 2x 1 है, क्या 1 पॉजिटिव है? तो mod हटा दो तो क्या आ जाएगा? +-1। इसका मतलब x आ जाएगा +-1 डिवाइड बाई 2। चेक करो और बताओ क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? मॉड के अंदर कुछ भी हो, कोई भी फंक्शन हो सकता है। मॉड हटाओ और +-k लगा, +-k कर दो, तो mod 2x 1 के इक्विवेलेंट है, 1 पॉजिटिव है, तो मॉड हटाया +- कर दिया। क्या एग्री हो? क्वेश्चन नंबर 6, बताओ जरा mod x -3 0 कब आएगा? अभी देखा था mod fx, किसी का भी mod 0 तभी आता है जब वो फंक्शन 0 हो। इसका मतलब mod x -3 तब आएगा जब x -3 0 होगा। इट मीन्स x 3 होगा। चेक कर लो, x क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या एग्री हो 6 क्वेश्चन तक? 7 क्वेश्चन, अच्छा यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? फिर से लिख लेते हैं। अंदर कोई भी फंक्शन लिखा हो, यहां k है, अगर k पॉजिटिव है तो fx क्या आएगा? +-k। क्या 2 पॉजिटिव है तो यह आ जाएगा +-2। एक बार +2 के लिए सॉल्व कर लो, और एक बार -2 के लिए। ये क्या आ रहा है? -7। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? -7/2। चेक करो जरा सभी लोग, इतना सही करा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और यही क्वेश्चन फिर से एक बार लगा लोगे। हाँ भाई, क्या करें यहां पे बताओ? mod fx पॉजिटिव के बराबर है, क्या करें? सीधा mod हटा दें, +- साइन लगा दें, एक बार प्लस साइन के लिए सॉल्व कर लो, और एक बार माइनस साइन के लिए सॉल्व कर लो। 7 5 12,
इधर आई थिंक ये -2 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1। एग्रीड। तो दो आंसर्स आ रहे हैं, -1 और 6। सिंपल। क्लियर है? तो अब सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आगे तुम लोग कर सकते हो, लाइक 9th 10th 11th 12th 13 14 देखते हैं। अब जितने भी डिसिमिलर क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करते हैं हम लोग यहां पे। हाँ भाई, ये हो गया 8 सबका, अपने आप कर लोगे ये क्वेश्चन। अब दोबारा से क्वेश्चन नंबर 14 देखो, और जितने रिजल्ट्स लिखाए हैं, जितने फॉर्मूले लिखाए हैं, सिर्फ उतने ही फॉर्मूले होते हैं, अपने मन से कोई फॉर्मूला नहीं बनाना है। साथ में करो। हमने सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ा है, मॉड एफ एक्स इज इक्वल टू के। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो इस 2 को इधर ले आए। जबरदस्ती कुछ भी स्टेप अगर लगाओगे तो गलत ही होना है 100%। अब बताओ जरा, मॉड एक्स प्लस 1 0 कब आएगा? जब x प्लस 1 0। क्या इस कंसेप्ट पे एग्री हो? मतलब x इज इक्वल टू -1। सिंपल। इसी तरह से 15 है, देखो जरा 15, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू -1। बताओ जरा ये कब होगा? मॉड ऑफ x माइनस 1 कब आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। क्लियर है ये टाइप? अब आते हैं 19th पे, बाकी सिमिलर क्वेश्चन है। 19 देखते हैं। और जो भी करेंगे विथ लॉजिक करेंगे, और लॉजिक वही है जितने हमने लिखा है। अभी एक रिजल्ट लिखा था, अगर कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं तो क्या सबके इंडिविजुअल मॉड ले सकते हैं हम लोग? तो यहां भी हम ये काम कर सकते हैं, इसका इंडिविजुअल मॉड ले लो, इसका भी इंडिविजुअल मॉड ले लो। 3 का मॉड क्या आ जाएगा? 3। लॉजिक समझ रहे हो ना, जबरदस्ती कुछ नहीं करना है। 3 का मॉड 3 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दें, क्या ये 21 हो जाएगा? बोलो, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 21 हो जाएगा। अब क्या रिजल्ट लगेगा यहाँ पे? मॉड एफ एक्स अगर k के बराबर है और k यहाँ पे क्या है 21 पॉजिटिव है, तो क्या मॉड हटा के प्लस माइनस साइन बना ले? एक बार प्लस साइन के लिए सॉल्व करो, एक बार माइनस साइन के लिए सॉल्व करो। कैलकुलेशन अपने आप करो। तो लॉजिक समझ में आ रहा है? ये 3 को जबरदस्ती नहीं हटाना है। क्या लॉजिक क्या है यहां पे कि अगर 2 नंबर्स है डिवीजन में और पूरे का मॉड ले रहे हैं, तो क्या हम इंडिविजुअल दोनों के अलग अलग मॉड ले सकते हैं? आई थिंक लॉजिक क्लियर है, ले सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। जितने भी डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन है वो सारे हम करा रहे हैं, और फिर यही क्वेश्चन फिर से करने हैं तुम लोगों को। यहां पे एक क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक अगर नहीं फैक्टराइज हो पा रही तो श्योर शॉर्ट फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक के लिए, श्रीधराचार्य फॉर्मूला।
जो कि होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस ए। क्लियर है? अच्छा ये बताओ, मॉड एफ एक्स 2 के इक्वल है क्या? 2 पॉजिटिव है, तो यहां कुछ भी लिखा उससे कंफ्यूज मत हो, एफ एक्स कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? बार बार वो एफ एक्स बदलेगा। तुम्हारा फंडा क्या है? मॉड एफ एक्स अगर के इक्विवेलेंट है तो मॉड हटाओ और क्या लगा दो? प्लस माइनस साइन बना दो। एक बार प्लस के लिए सॉल्व करते हैं, और एक बार माइनस साइन के लिए सॉल्व करो। टू टू कैंसिल हो जाएगा। यहां से x आ रहा है 0n3, यहां से आई थिंक बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका d नेगेटिव आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आता है तो इमेजिनरी रूट्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं, और कॉम्प्लेक्स रूट्स बताए नहीं जाते हैं। हमेशा हम रियल रूट्स को ही आंसर करते हैं। तो ये फैक्टराइज करने की कोशिश करो, ये फैक्टराइज नहीं होगा। जरा इसको इससे कंपेयर कराओ तो a क्या है? 1 है, ax स्क्वायर। b क्या है बताओ जरा? -3। c है 4, क्योंकि कोशिश करोगे फैक्टराइज नहीं होगा, और फैक्टराइज ना हो तो तुरंत पहले d चेक कर लो। b स्क्वायर माइनस 4 ac, क्या ये नेगेटिव आ रहा है? समझ रहे हो? तो अगर d नेगेटिव आ रहा है इट मीन्स यहां से रियल रूट्स नहीं आएंगे, और रियल रूट्स नहीं आएंगे तो सिर्फ यही दो हमारे रूट्स हो गए, 0 and 3। एग्रीड एवरीवन? आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट वैरायटी पे। तो ये पॉइंट याद रहेगा ना, जब भी फैक्टराइज ना हो तो सबसे पहला काम क्या कर लो? डी चेक कर लो। हो सकता है हम अननेसेसरी अपने टाइम वेस्ट कर रहे हो, डी नेगेटिव आएगा तो फैक्टराइज होगा ही नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफरेंट वैरायटी के। हटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। अच्छा, पर्सनली एक्स स्क्वायर के साथ ये माइनस साइन हमें तो बिल्कुल नहीं पसंद है। तुम लोगों को पसंद है तो ऐसे कर सकते हो। हाईएस्ट डिग्री के साथ प्लस साइन ही ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है। अभी एक प्रॉपर्टी करी थी हम लोगों ने, मॉड माइनस साइन को खा जाता है। मॉड ऑफ माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स। यहां से एक माइनस साइन कॉमन ले लो, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 1। और मॉड ऑफ माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा। क्या ये माइनस साइन हटा दें यहां से? लॉजिक समझ रहे हो? जितने भी लॉजिक हो सकते हैं मॉड के, वो सारे यहां पे इंक्लूड कर रहे हैं। और अब फिर बताओ, मॉड एफ एक्स 1 के बराबर है। 1 कैसा है? पॉजिटिव है। तो क्या करना है? सीधे सीधे मॉड हटाएं और प्लस माइनस साइन लगा दें। एक बार प्लस साइन के लिए सॉल्व कर लो, और एक बार माइनस साइन के लिए सॉल्व कर लो।
ये दोनों ही फैक्टराइज होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। क्वाड्रेटिक कैसी होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो जरा बताओ इसका ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? डी चेक कर लो, क्योंकि फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो पहले डी चेक कर लो। बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2 का स्क्वायर 4ac, ये नेगेटिव आ जाएगा। चेक करके देखो, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब डी नेगेटिव आ गया, तो अननेसेसरी क्यों एनर्जी वेस्ट करनी, आएंगे ही नहीं रियल रूट्स। और इसका भी डी चेक करो, इसका ए क्या है 1, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट, सी कांस्टेंट टर्म, ऑब्वियसली इसका डी नेगेटिव आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या ये भी नेगेटिव आ रहा है? तो यहां से भी रियल रूट नहीं मिलेंगे, तो अल्टीमेटली हो जाएगा नो रियल रूट्स। क्या हो जाएगा? नो रियल रूट्स। चेक करो जरा, आइडिया समझ में आ रहा है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का। अब देखो नेक्स्ट वैरायटी जो इसमें बनती है, हटा दें इसको, आई थिंक कर लोगे अभी ये क्वेश्चन अपने आप। दैट इज 23। और जो भी काम करेंगे रिजल्ट से ही करेंगे, अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। ये बताओ जरा, एक्स वाई के प्रोडक्ट का अगर मॉड लिखा है तो क्या हम इसको मॉड एक्स इंटू मॉड वाई लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो अगर अच्छा वाइस वर्सा भी तो होगा, मॉड एक्स इंटू मॉड वाई को क्या मॉड एक्स वाई लिख सकते हो? तो क्या अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट क्या हम इसको इंडिविजुअली अंदर मल्टीप्लाई कर लें, मतलब कलेक्टिवली? क्या इस स्टेप पे एग्री हो? इस रिजल्ट को यूज करा है हमने, मॉड एक्स इंटू मॉड वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, पूरे का मॉड ले लो। क्या इस रिजल्ट पे एग्री हो? अब क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4x, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? फिर से देखो, मॉड एफ एक्स अगर पॉजिटिव है तो एफ एक्स क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1। एक बार प्लस साइन के लिए सॉल्व करते हैं और एक बार माइनस साइन के लिए सॉल्व करते हैं। यहां पे फैक्टराइज नहीं होगा तो हम, और डी भी निकाल के तुम चेक कर लेना, डी भी दोनों का पॉजिटिव ही आएगा। और फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करेंगे दोनों केसेस में। अच्छा, इसका ए क्या है 1, बी है 5 और सी क्या है 3। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस से। हाँ भाई चेक करो जरा, ये फॉर्मूला लगाओ, एबीसी की वैल्यू रखो यहां पे, और यहां बताओ जरा ए क्या है B5 एंड C इज ऑल्सो 5। चेक करो, और ये भी फैक्टराइज होने से रहा तो यहां पे हम क्या लगा दें, श्रीधराचार्य फॉर्मूला।
तो b क्या है इसका 5, तो -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, -4, a क्या है 1, c क्या है 5, डिवाइड बाई ट्वाइस a। आई होप पूरा सॉल्व कर लोगे और जो भी आंसर आएगा वो आंसर टिक कर लोगे। क्लियर है? हाँ भाई चेक कर लो। अब नेक्स्ट टाइप करते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन अब अपने आप कर सकते हो? मेन लॉजिक क्या था, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट वैरायटी है, साथ में करो। क्वेश्चन नंबर 26। इसके पीछे का रिजल्ट अभी देखा था हम लोगों ने। अगर mod x mod a के बराबर है तो तुम्हें a से कोई लेना देना नहीं, सीधे तुम बोल दो दोनों साइड के मॉड हटाओ और प्लस माइनस बना लो। इसी तरह से अगर mod fx mod gx के बराबर है तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, दोनों साइड अगर मॉड लगाए तो दोनों साइड के मॉड हटाओ और प्लस माइनस साइन बना लो, सिंपल। क्लियर है? तो यहां पे दोनों साइड मॉड लगाए, दोनों साइड मॉड हटाओ, प्लस माइनस बना लो। क्या यहां से 2 = 0 आ रहा है? जो कि पॉसिबल ही नहीं है, x काट दोगे, ये x इधर ले आओ और ये -2 उधर ले जाओ। क्या यहां से x -1 आ रहा है? तो कंसेप्ट समझ गए। अगर दोनों साइड मॉड लगाए तो बहुत आसान है, सीधे दोनों साइड के मॉड हटाओ और प्लस माइनस साइन बना लो। एग्रीड? क्लियर है? अब इसमें भी डिफरेंट वैरायटी देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब यहां एडिशनल क्या आ गया, ये 2 आ गया, 2 गड़बड़ कर रहा है। इसका लॉजिक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कर रहे हैं। और कोई भी स्टेप जबरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि जितना जबरदस्ती करोगे उतना डाउट में रहोगे और उतना स्लो स्पीड होती जाएगी तुम्हारी, ठीक है। ये बताओ जरा, क्या हम 2 को mod 2 लिख सकते हैं? क्या mod 2 के बराबर आता है? बोलो। और अभी देखा था हम लोगों ने, क्या mod x mod y को तुम mod x y लिख सकते हो? बोलो, लिख सकते हैं। तो mod 2 mod x + 1 को तो इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट समझ गए। 2 कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये बात क्लियर है? यस सर। अब फिर से mod fx अगर mod gx के बराबर है तो कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधे क्या करना है, प्लस माइनस साइन लगाओ। मॉड ओपन करके प्लस माइनस साइन लगा दो। एक बार प्लस के लिए सॉल्व कर लो और एक बार माइनस के लिए सॉल्व कर लो। ये 2 आंसर आ गए, चेक कर लो। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ भाई हटा दें, कर लिया सबने?
क्वेश्चन नंबर 38, अगर मॉड x प्लस 3 माइनस ऑफ मॉड x प्लस 1 के बराबर है तो इसको इस साइड ले आओ और कोई भी सिर्फ फॉर्मूले वही लगाने हैं जो लिखाए हैं अभी हमने, अपने मन से कोई बना के फॉर्मूला नहीं लगाना है। इन दो मॉड का सम 0 आ रहा है। बताओ किसी स्टूडेंट ने मैथ्स का एग्जाम दिया और कंप्यूटर का एग्जाम दिया और सम 0 कब आएगा? क्लास 12th में, जब दोनों में 0 हैं। जब इसमें भी 0 है, मतलब ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सम 0 कब आएगा? जब ये भी 0 हो एंड ये भी 0। इसका मतलब x प्लस 3 भी 0 हो एंड x प्लस 1 भी 0। इसका मतलब x माइनस 3 भी हो एंड माइनस 1 भी हो। एंड मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। बताओ जरा इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? माइनस 3 माइनस 1, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अगर तुम यहां माइनस 3 रख दो तो ये 0 बन जाएगा। माइनस 3 रखो जरा, ये 2 आ जाएगा, सम 2 आएगा। अगर तुम माइनस 1 रख दो तो ये 0 आ जाएगा, यहां माइनस 1 रखो ये 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब कॉमन नहीं आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू नल सेट, नो सोल्यूशन। कॉमन वैल्यू आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए? कॉमन वैल्यू जिसको रखने पे दोनों ही वैल्यू साथ में 0 हो जाए, जिसको रखने पे दोनों ही वैल्यू क्या आ जाए? साथ में 0 आ जाए। तो इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये कभी 0 हो। बोलो भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसका सम कभी 0 आए। क्या इस बात पे एग्री हो? सम तो 0 तब आता जब ये भी 0 हो एंड ये भी 0। एंड मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। क्लियर है क्वेश्चन एवरीवन? नेक्स्ट देखें। अब देखो नेक्स्ट 39। ऑब्वियसली यहां भी हम वैसे ही कर लें, ऐसा कोई फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं हमने। एक साइड ले आओ, इक्वल टू 0 कर लो। तो बताओ जरा ये 0 कब आएगा? जब ये भी 0 हो एंड मतलब इंटरसेक्शन, कॉमन वैल्यू आनी चाहिए तभी आंसर बनेगा। ये भी 0 आए। आई थिंक ये हमें फैक्टराइज होता दिख रहा है। 3 और 1 से 4 आ जाएगा। और 1 और 4 से 5 आ जाएगा। फैक्टराइज कर लोगे ना उसको? चेक करो जरा, सही फैक्टराइज करा है? तो बताओ जरा x की वैल्यू यहां से क्या आ रही है? 1 and 3। और यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है? 1 and 4। तो कॉमन वैल्यू क्या मिल रही है? 1 रख दो तो क्या दोनों साइमल्टेनियसली 0 आ जाएंगे? तो यहां पे कॉमन आंसर क्या आ रहा है? 1, जिससे दोनों एक साथ 0 बने। तो आंसर इज x इज इक्वल टू 1। चेक कर लो, x इज इक्वल टू 1 इज द आंसर। क्लियर है ये टाइप सारे?